तरफ के लोग हैं उनका ये मानना है कि जो जब भी ये टेररिस्ट अटैक होता है तो जो ये टेररिस्ट होते हैं इनको यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ के लोग इन्हें पनाह देते हैं, इसी वजह से ये हमले होते हैं। इसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं एक कास्ट का हूँ, मुस्लिम कास्ट का हूँ। हमारी कुरान मजीद में लिखा है कि जिहाद करना। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ इससे नुकसान तो कश्मीरियों का हुआ है, पाकिस्तान का और पाकिस्तान के आतंकवादियों का थोड़ी कोई नुकसान हुआ है। हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे साथ चलेंगे। जन्म भी यही लिया, मरना भी यही है, जमीन भी यही है। जो मोदी सरकार है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, कश्मीर में कुछ विकास, कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ फर्क पड़ा? सर देखिए, डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ। टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है तो पूरे परिवार पे दबाव तो पड़ता है, क्योंकि यही तो मौसम था जिसमें 2 पैसे कमाने थे आप लोगों ने। सर अब मैं क्या बताऊं? आप हमारे देश के लोगों को, राशिद भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर आने के लिए? अगर बाहर से टूरिस्ट आएगा, कश्मीर उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा वैली है। नमस्कार, मैं हूँ आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। ये जो शख्स आपको सामने एक पोटली लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नाम राशिद है, जिनकी पहले ये दुकान थी वानी शॉल फैक्ट्री, यानी ये यहाँ पर जो पश्मीना शॉल्स मिलती हैं, जो कश्मीरी सूट मिलते हैं, ये दुकान चलाया करते थे। लेकिन जो 22 अप्रैल को यहाँ पर आतंकी हमला हुआ, उस हमले के बाद इनकी ये दुकान बंद हो गई और अब ये इस तरह की पोटली उठाकर इस तरह से सामान बेचते हैं। हमने भी इनसे कुछ सामान देखा था, कुछ सामान खरीदा था जो मेरे परिवार को पसंद आया, क्योंकि कश्मीरी पश्मीना शॉल जो है वो काफ़ी मशहूर है और जो सूट है कश्मीरी वो भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। हमने ये देखिए ये सूट यहाँ से इनसे ख़रीदे भी हैं। ये सोचकर नहीं ख़रीदे कि ये कोई पोटली में बेच रहे हैं या कोई शोरूम में बेच रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं। सबसे पहले मैं राशिद भाई के यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा देता हूँ। राशिद भाई, ये दुकान आपकी थी पहले? जी सर। क्या हुआ इस दुकान को? सर जब से ये 22 में ये कुछ यहाँ पर पहलगाम में कुछ हुआ, जो घटना हुई थी 26 जवान की, 26 टूरिस्ट की जान, एक कश्मीरी भी था उसमें। हाँ जी, एक कश्मीरी भी था, 27 लोग थे। और हमने उस समय से आज तक, तब से पूरा बंद हो गया। हम कश्मीर में सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हड़ताल किया कि जिसने भी ये गलती किया उसको कड़ी ना कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो हमने बहुत कोशिश किया। अब हमें पूरी उम्मीद है अपनी गवर्नमेंट से, वो जल्द न जल्द इन दुश्मनों को पकड़े और ताकि हमारा रोजगार फिर से चले। ये दुकान राशिद भाई आपकी थी पहले? जी मेरी थी पहले। बंद हो गई ये दुकान? हाँ बंद हो गई। तो अब आप इस पोटली पे सामान बेचते हो? अब मैं ये पोटली उठाता हूँ, अब मैं देखता हूँ कोई आ जाएगा। आप लोग जब कश्मीर आता है हमें भी चांद सूरज दिख जाता है। हम मेहमानों को मोस्ट वेलकम करता है। मेहमान की वजह से हमारा रोजगार चलता है इधर कश्मीर में। तो राशिद भाई जो जी, यानी हालांकि कश्मीर हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान का पार्ट है, लेकिन जो हमारी तरफ के लोग हैं उनका ये मानना है कि जो जब भी ये टेररिस्ट अटैक होता है तो जो ये टेररिस्ट होते हैं इनको यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ के लोग इन्हें पनाह देते हैं, इसी वजह से ये हमले होते हैं। इसको लेकर आपकी क्या सोच है? सर देखिए, मैं एक कास्ट का हूँ, मुस्लिम कास्ट का हूँ। हमारी कुरान मजीद में लिखा है कि जिहाद करना। जिहाद करना ये नहीं कि हम बंदूक उठाए किसी के ऊपर गोली चलाए। जिहाद ये है कि अगर आप मेरा पड़ोसी है, मुझे सोचना चाहे आप रात शाम को खाना खाता है, सुबह खाना खाता है। ये होता है हमारे इस्लाम में। जो ये टेररिस्ट हैं उसके लिए खिलाफ है पूरा कश्मीर। मैं नहीं हूँ, पूरा कश्मीर के लोग खिलाफ है। आप लोगों ने इस बार पहली बार ऐसा देखने मिला, जब टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ तो आप लोग सड़कों पर थे, कैंडल मार्च निकाले और आपने विरोध किया। आपने ये कहा कि इन लोगों को पकड़ कर, जो ये तो एक किस्म से आपके दुश्मन हुए ना, जिन्होंने आपकी दुकानें बंद करवा दी, काम धंधा बंद करवा दिया। सर काम धंधा सब बंद हो गया। जिसने भी ये किया हम पूरे इसके ऊपर कंडम करते हैं। हम सोचते कि जिसने भी किया उसको सख्त से सख्त पकड़ा जाए, ताकि पहले टेररिस्ट था कश्मीर में। अब जब से मोदी सरकार आया तब से टेररिस्ट खत्म हो गया। अब ये जो आया, चाहे पाकिस्तान से आया चाहे किस रास्ते से आया, रोड मतलब हर बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी लगी है, अच्छी सिक्योरिटी है, अच्छी सिक्योरिटी है। और चेक पोस्ट पहलगाम तक आपने देखा भी होगा सर, कितना चेक पोस्ट है, बहुत सारे चेक पोस्ट है। हम गवर्नमेंट को ये बोलता है कि जिसने भी ये किया, चाहे टेररिस्ट है चाहे कोई भी है, चाहे कश्मीरी बीच में मिले है, जिसने मतलब अगर 85 लाख लोग है कश्मीर में, आप समझो कश्मीरी 99% चलता था टूरिस्ट के ऊपर। तो खुशी, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ इससे नुकसान तो कश्मीरियों का हुआ है,
पाकिस्तान का और पाकिस्तान के आतंकवादियों का थोड़ी कोई नुकसान हुआ है। सर देखिए, हम अपने मुल्क का बात करें, हमें पाकिस्तान से ना कुछ लेना है मैं ना वही कह रहा कुछ हूँ, उनका देना है। थोड़ी कोई नुकसान हो, नुकसान तो आप लोगों का हुआ है। नुकसान तो हमारा हुआ, हम्म, वही जाने जिसके पास रोटी के लिए पैसा नहीं है। हम उसको क्या बताए कि ये बात। यहाँ के जो लोग हैं जी। हिंदुस्तान के साथ खुश है, रहना चाहते हैं हिंदुस्तान हाँ, के साथ, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं। मैं तो जब से मैं पैदा हुआ 91 है मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो तब से मेरा पिछले से जनरेशन जहाँ जब सत्तर जन्म तो मतलब जनरेशन चल रहा था हमारा। हम खाते तो इंडिया का है, खाते तो इसी का है। हम जब तक ऊपर वाले ने आप लोगों के साथ मिलाया और हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे साथ चलेंगे। जन्म भी यही लिया, मरना भी यही है, जमीन भी यही है। पाकिस्तान कह रहे हो, जो मोदी सरकार है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, कश्मीर में कुछ विकास, कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ फर्क पड़ा? सर देखिए, डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ, लेकिन एक बात हुआ, कश्मीर में जो ये मतलब पत्थरबाजी था, कोई गुंडागर्दी था, स्ट्राइक रहता था 2-2 3-3 महीना, वो खत्म। आतंकवाद कम हुआ? आतंकवाद कम हुआ, आतंकवाद भी कम हुआ और स्ट्राइक भी सब बंद हो गया। और लोग जो भी मतलब जो भी कोई भी डिपार्टमेंट हो अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन हम लोगों को ये टूरिस्ट के ऊपर मतलब आता है बाहर के लोग, हम जब उनको देखता हमें लगता हाँ चांद सूरज दिख गया, अगर भगवान आ गया, मेहमान आ गया। हम उनके लिए, आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा, हम लोगों ने जब यहाँ से रास्ता बंद हो गया, हम लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिया, टूरिस्ट को अपने घरों पे रखा, खाना वाना खिलाया। हमें इतना इंडिया लोगों से मोहब्बत है कि जितना उनको अपने बच्चों से है उससे 100 गुना हमें उनसे ज्यादा है। और राशिद भाई, जैसे अब आपके बच्चे भी होंगे, शादी भी हुई होगी, अब टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है तो पूरे परिवार पे दबाव तो पड़ता है, क्योंकि यही तो मौसम था जिसमें 2 पैसे कमाने थे आप लोगों ने। सर ये तो मौसम था आज का, आज ये ऐसा खाली नहीं रहता था, हर जगह टूरिस्ट रहता जाम था। होता था, मैंने देखा जाम होता था, बहुत जाम होता था, बहुत भीड़ रहता है। ये रेस्टोरेंट वाले हैं सारे बैठे हैं, मेरा रिलेटिव वगैरह है, ये साइड में भी, ये भी अपनी साइड है, ये भी जरा परेशान तो अब कभी बुरा नहीं लगता कि पहले कितनी बड़ी अच्छी दुकान चलाते थे, पोटली उठा के सामान बेचना पड़ रहा है गली गली जाकर? सर अब मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं आपको कि मैं कैसे गुजारा चला रहा हूं, बड़ी मुश्किल से। दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, बड़ी मुश्किल से जिंदगी। कुछ सामान हमने भी लिया आपसे, आप लोगों ने लिया, कि मेरे दिल में खुशी मिला कि जब मैंने बहन को देखा कि मुझे लगा और आपको भी लगा, मैंने सोचा आप जरूर ले गए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आखिरी सवाल है कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जिनमें डर का माहौल है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं कश्मीर तो जाना ही नहीं है, वहाँ के लोग भूखे मरते हैं तो मरने दो, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोकल लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, आपसे सामान भी खरीद रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, होटल में भी रह रहे हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं। आप हमारे देश के लोगों को, राशिद भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर आने के लिए? देखिए सर, आपने जो ये बात बोली बहुत अच्छा है। अगर बाहर से टूरिस्ट आएगा, कश्मीर उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा वैली है और इसमें हमारी इंडियन 9 लाख फौज है। यहाँ कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर के जितने भी लोग आएगा, अगर उनको खुदा ना खास कोई भी सताएगा, पहले हम आगे रहेगा। उसके अगर गोली चली तो पहले आप होगे आगे। अगर गोली चली तो पहले मैं सीना लगा दूंगा आगे कि हम मुझे चला दो, इस पर नहीं, ताकि ये हमारा घर, इसकी वजह से हमारा घर चलता है। ये ऊपर वाले ने भेजा है और हमें जो मेहमान आता है, मेहमान से कैसे मेहमान नवाजिश करना पड़ता है, ये तो वही लोग जानता है जो सच्चा दिल के लोग हैं। हम उनके साथ खड़ा है, वो जब भी एयरपोर्ट से उतरेगा, हम एक बंदा क्या पूरा कश्मीर उनके साथ खड़ा है। आपका दिल मन दिमाग, राशिद का दिल मन दिमाग, राशिद भाई के परिवार का दिल मन दिमाग पूरी तरह से खुदा को मानते हुए हिंदुस्तान के साथ है। हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान के साथ। हाँ, इंडिया के साथ ही, खाता भी सब कुछ है, राशन कार्ड भी मेरा है, आधार कार्ड भी मेरा है। वोट भी डालते हो? क्यों लोग वहाँ का? वोट भी डालते हो? वोट भी डालता हूँ, सरकार भी चुनता है। जो मरकज में दिल्ली में फैसला होता है, मैं भी घूमा सर इंडिया में हर स्टेट में, मुझे भी बाहर के लोग बहुत अच्छे मिले हैं। मगर मैं कैसे अदा करूँ कि बाहर के लोग जब आता है ना, हम उनको उतने इज्जत से पेश आता है। हम उनको यहाँ चाय भी पिलाते हैं, बोलते हैं कि आप लोग बैठो, मगर उनका जो दिल में डर है, वो उनका वो दिमाग में कंसेप्ट है कि वहाँ वो प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आना चाहते हैं, हम उनको सेवा करेंगे। उनके लिए होटल है, जो भी चीज़ लेगा सब में उनको डिस्काउंट मिलेगा। सब में डिस्काउंट मिलेगा? सब में इस टाइम आएगा तो? जिस टाइम आएगा तो आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियां आपको काफी खड़ी हुई दिखाई देंगी। जो होटल रेस्टोरेंट है पास, उसमें गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं और गाड़ियां देखिए दूर से आ भी रही हैं। एक बार उधर दिखाइए, गाड़ियां दूर दूर से आ भी रही है। तो ऐसा नहीं है कि टूरिज्म बिल्कुल खत्म है, लेकिन हाँ, इस मौसम में जितना टूरिस्ट होना चाहिए उतना टूरिस्ट नहीं है।
किसी के अंदर डर का माहौल है, कोई सोचता है कि मैं 1 साल बाद जाऊंगा, किसी को ऐसा लगता है कि इस तरह से अगर हम दुकानों में या कहीं पर जाएंगे तो कोई खतरे वाली बात तो नहीं। तो खतरे वाली कोई भी बात नहीं है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और कश्मीर आप अगर आप घूमने आते हैं तो आपको फ्लाइट्स की टिकट काफी सस्ती मिलेंगी, होटल काफी सस्ते मिलेंगे, जो टैक्सेस है वो काफी सस्ते मिलेंगे, खाना काफी सस्ता मिलेगा। तो घूमने के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है कि एक आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले देश में पहले भी बहुत हुए, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ है इसने जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तान के दिल में, हिंदुस्तान के शरीर पर ये जख्म जरूर दिया। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो लोग हैं वो इस बात को, यानी कि क्योंकि अगर लोग इस बात को सोचेंगे कि हाँ हमें, ये देखिए एक और गाड़ी यहाँ पर आगे, टूरिस्ट यहाँ पर लगातार, मैंने आपको बताया कि अब धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं, आ भी रहे हैं। लोगों के मन में ये जरूर है कि हाँ अगर जाएंगे तो कोई खतरा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर इस समय सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद है। काफ़ी जो सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ के, आर्मी के, मैंने सीमा सुरक्षा बल की भी एक बटालियन रास्ते में देखी थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर हैं सुरक्षा करने के लिए भारतीय सेना के। और हमें भारतीय सेना के ऊपर विश्वास करना होगा, अपनी सरकार के ऊपर विश्वास करना होगा, जिस सरकार ने अपना पूरा जोर इस समय इस बात के ऊपर लगाया कि यहाँ पर जो बाहर से घूमने आने वाले लोग हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कश्मीर आना पसंद करेंगे या नहीं आना पसंद करेंगे। मेरा काम है पत्रकार के तौर पर कि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाऊं, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो लगातार घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वैली सामने आपको दिखाई दे रही है, एक नदी बहुत सुंदर और खूबसूरत आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब मैं कुछ और आगे चलूँगा, वहाँ चलकर आपको दिखाएंगे कि आगे क्या माहौल है। धन्यवाद।